स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल वीजा यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो बटन पे आ रहा है वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं उस एक्सरसाइज यानी कि 9.1 के ही क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। और ध्यान दीजिएगा, 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में अंत तक बड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली ये कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, अगर मान लीजिए सीबी हमारे पास कोई कैनल है तो इस कैनल के बिल्कुल बैंक यानी कि किनारे पे, देखिए यहाँ पे कैनल अगर मान लें हम लोग सीबी, तो देखिए इसके दो किनारे हैं, एक सी और एक बी। तो ये बोल रहा है कि इस कैनल के किसी एक बैंक पे एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड करता है, यानी कि उसकी लंबाई हम लोग क्या मान सकते हैं प्रकार से ए बी। जैसा फिगर आप देख पा रहे हो कि सीबी कैनल है और इसके एक बैंक पे एक टीवी टावर वर्टिकली अपराइट स्टैंड है। ओके, अब बोल रहा है कि सेकंड बैंक पे एक पॉइंट ले लिया गया है और यहीं से टीवी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें यहाँ पे 60 बता दिया जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, उसी से अगर हम 20 मीटर अवे जाते हैं, अवे जाने का मतलब है कि हम टीवी टावर की तरफ नहीं जा करके टीवी टावर के अपोजिट जाते हैं 20 मीटर, तो वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी टावर के टॉप का वो 60 से बदल करके 30 हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमको यहाँ देखिए हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी पता करना होगा, ए बी हमें यहाँ पे पता करना होगा। और दूसरी बात क्या है, तो देखिए हमको विथ ऑफ द कैनल पता करना होगा। अगर विथ ऑफ द कैनल के बारे में बात करें, देखिए हमको बी सी पता करना है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ए बी और बी सी की वैल्यू को पता करके बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी सी। ओके, चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इस टावर के बारे में, तो आपको पता है कि चाहे ग्राउंड लेवल हो चाहे कोई भी हमारे पास सरफेस हो, टीवी का टावर हमेशा वर्टिकली अपराइट होगा, यानी कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। और एंगल 90 डिग्री बनने के साथ ही देखिए हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाते हैं। एक ट्रायंगल हमको मिल जाता है ए बी सी, जिसमें हमने एलिवेशन का एंगल 60 लेना है, और दूसरा हमको ट्रायंगल मिल जाता है ए बी डी, राइट, ए बी सी नहीं, ए बी डी, जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30 डिग्री का मिल पा रहा है। और देखिए दोनों को हम लेकर के दो इक्वेशंस बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करके बी सी और ए बी की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ जो ट्रायंगल मेरा है ए बी सी, राइट। एक हम काम कर लेते हैं गाइस, अगर हमें ए बी नहीं पता है तो मैं एक बी की वैल्यू को एच मान लेता हूँ, और बी सी नहीं पता है तो मैं बी सी की वैल्यू को एक्स मान लेता हूँ, राइट। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे से कर लिया, मैंने इन्हें लेट कर लिया। और अगर सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करें ट्रायंगल अपना ए बी सी में, तो मैं राइट करूँगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि हम tan का 60 लेने वाले हैं, तो हम ए बी और बी सी को आपस में रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो tan 60 इक्वल हम राइट करेंगे ए बी डिवाइड बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू के बारे में बात करें तो वैल्यू होती है हमारी √3, ए बी को मैंने अभी h बोला हुआ है, और बी सी हमारे पास x के रूप में है। तो यहाँ पे मैंने बी सी की वैल्यू यानी कि x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट चाहे तो h की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लास मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सामने एक रिजल्ट मिलेगा h इक्वल √3x। ओके, इसको हम बना लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल पिक किया है ए बी सी, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ट्रायंगल लेने ए बी डी, और यहाँ पे दूसरे इक्वेशंस को लिखने का प्रयास करते हैं। तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, देखिए जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी है वहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम tan का 30 लेने वाले हैं, जो किसके इक्वल होगा, अगेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि ए बी डिवाइड बाई, देखिए जो बेस है वो पूरा बेस इसका है बी डी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं tan 30 इक्वल ए बी डिवाइड बाई डी बी। ओके, tan 30 की वैल्यू हम ले लेते हैं जो कि 1/√3 होता है। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ए बी को हम h पुट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू जिसको हमने h बोला हुआ है, तो ए बी को हमने h पुट कर लिया, डिवाइड बाई बात कर देखिए डी बी के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डी बी किसके बराबर है। देखिए ये हमारा है डी बी, तो डी बी किसके बराबर है, डी सी प्लस सी बी के बराबर है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख पाता हूँ डी बी इक्वल वाट, डी सी प्लस सी बी। अब डी बी तो मान लीजिए हमको पता ही करना है, देखिए डी सी हमारे पास यहाँ पे 20 है, और हमने सी बी को भी x बोला हुआ है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि लेट जो बी सी है वो मैंने क्या बोल दिया उसको x, तो यहाँ पे मैं x लिख पाऊंगा, यानी कि एट द प्लेस ऑफ डी वी वी कैन ऑल्सो राइट 20 + x, तो मैं यहाँ पे उसको 20 + x लिख दिया। एक बार फिर समझते हैं, देखिए tan 30 हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई आ रहा है बी डी, तो ए बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे h बोला हुआ है, तो एट द प्लेस आई हैव रिटन द वैल्यू h विच इज़ द एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ ए बी। और अगर बात करें यहाँ पे डी बी के बारे में, तो फ्रॉम द फिगर वी हैव डी बी इक्वल्स डी सी प्लस सी बी, डी सी की वैल्यू 20 यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और सी बी को मैंने x लेट किया हुआ है।
तो DC प्लस CB मीन्स 20 प्लस एक्स, तो DB के प्लेस पे मैंने 20 प्लस एक्स लिख लिया। ओके, यहाँ पर देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 20 प्लस एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा h√3। 20 प्लस एक्स इक्वल हमारा क्या आ जाएगा h√3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमें h की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है कि जो h हमारा है वो √3x है। तो अगर यहाँ पे h के प्लेस पे उसकी वैल्यू को हम वापस कर दें तो वी हैव √3x मल्टीप्लाई बाई √3, जहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे और हमको मिल पाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल √3 से मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा, और x यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुका है, इसको फटाक से हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x तरफ आएगा, x बन जाएगा 2x। अगर 2x की वैल्यू 20 आ रही है तो गाइज आपका जो x है वो हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि सारी लंबाइयाँ हमारी मीटर में है। तो इस प्रकार देखिए हमें x को आ गया 10 मीटर। अब देखिए x की वैल्यू तो आ चुकी है, x का मतलब क्या, x को हमने एज्यूम किया था BC एंड BC इज द विथ ऑफ द कैनल, यानी कि हमने विथ ऑफ द कैनल तो फाइंड कर लिया। दूसरी बात हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स वी हैव टू फाइंड हियर वैल्यू ऑफ AB। ओके, और AB का मतलब क्या, h पता करना। तो अगर हम h की वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं तो द सेम वैल्यू विल बी ऑफ द AB। अब एक काम देखिए करते हैं, h हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आ सकता है इजीली, क्योंकि x को हम जान चुके हैं, और जैसे ही x की वैल्यू जो कि 10 मीटर आई हुई है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें तुरंत वहाँ पे h की वैल्यू मिल जाएगी। तो और जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है h इक्वल √3 इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या, 10। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे 10 हम लोग, तो गाइज आपकी वैल्यू आ जाएगी h इक्वल 10 √3। और चूंकि ये भी हमारी हाइट है तो स्टूडेंट्स ये भी आपका जो लेंथ है वो मीटर में ही आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने उन दोनों वैल्यू को पता कर लिया जो दोनों हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू हैं, विच मीन्स हमने पता कर लिया कि जो विथ ऑफ द कैनल वो 10 मीटर होगा और जो हाइट ऑफ द टावर है वो 10 √3। नंबर 12 हम ध्यान दें स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये फिगर कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ध्यान दीजिए ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम नीचे से ऊपर तरफ बात करेंगे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है टॉप ऑफ ए केबल टावर, वो 60 डिग्री यहाँ पे बता दिया जा रहा है। ओके, ये देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये है आपका केबल टावर। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ ए टॉप ऑफ द केबल टावर वो बोला गया है 60 डिग्री है। और फिर आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, देखिए यहीं से मैंने कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस टावर के फुट का वो आपका यहाँ पे बता दिया गया है कितना डिग्री है वो, तो बोल रहा है 45 डिग्री। यानी अगर बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में तो हमें कुछ ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो गाइस हमें दिया है 45 डिग्री। और क्वेश्चन क्या है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान दीजिए अगर ये पूरी टीवी टावर की या केबल टावर की हाइट है तो हमें ये पूरी लंबाई पता करना है। चलिए हम यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका ABC हो गया, इसको हमने DE कर लिया, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है, मतलब अगर 45 डिग्री यहाँ पे हमें गिवन है तो ये भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, और दूसरी बात अगर CD की लेंथ आपकी 7 गिवन है तो स्टूडेंट जो BE है वो भी आपका 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली बात तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमको पूरी केबल टावर की हाइट पता करनी है, यानी हमको पूरा AE पता करना है। लेकिन जो AE है वो देखिए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, AE जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, AB प्लस BE। तो अगर यहाँ पे हम AE पता करने वाले हैं तो हमें AB निकाल करके वहाँ पे BE को ऐड करना होगा। तो AB अगर हम पता कर पाते हैं तो मात्र जो BE की वैल्यू जो यहाँ पे हम 7 जान चुके हैं वो लाके इसमें ऐड करना होगा और तुरंत हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे पता करना का प्रयास करते हैं कि AB की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, वो ट्राइंगल एक्चुअली हमारा होने वाला है CDE, चूँकि एक बिल्डिंग है तो सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा, और गाइस ये भी देखिए टावर है तो सरफेस पर ये भी पूरा 90 डिग्री बनाएगा, और चूंकि ये लाइनें हॉरिजन है तो आपस में होती हैं पैरेलल, तो अगर 90 यहाँ बन रहा है तो गाइस यहाँ पर भी आपका 90 बन जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें ट्राइंगल CDE में, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल CDE में जो हमारे पास एंगल यहाँ पे बन रहा है वो देखिए 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर हम tan का 45 लेने वाले हैं, और ये होगा बराबर किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD बाई DE। तो ये हो गया आपका बराबर CD बाई DE के। tan 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है। अगर बात करें CD के बारे में तो CD इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें 7 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो यहाँ हमने 7 लिख लिया।
डिवाइड बाई डी ई हमें कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है कि डी ई की वैल्यू क्या है, ये डी है। ओके, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल पाएगा कि जो डी ई है वो गाइज आपका हो जाएगा 7। हमने यहाँ पे डी ई की वैल्यू तो पता कर लिया, और आपको पता होगा कि जो डी ई है वो पैरेलल है और बराबर है सी बी के। तो अगर यहाँ पे हम नोट करना चाहें कि वी आर हियर गिवन डी ई इज इक्वल टू बी सी, और अगर डी ई 7 आया है तो गाइस बी सी की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे चाहो तो फिगर से नोट कर सकते हो कि वी हैव ऑब्जर्व डी ई इक्वल बी सी फ्रॉम द फिगर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो डी ई है वो सी बी के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये भी पेयर आपस में पैरेलल होगा और इक्वल होगा। इसलिए अगर डी ई हमारा 7 आया हुआ है तो गाइज ये आपका जो सी बी है वो भी 7 ही होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो 45 डिग्री हमने यूज़ करके ये लेंथ पता कर लिया, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। ओके, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में लेना चाहें tan, तो देखिए आपको tan का 60 लेना पड़ेगा। तो बस वही यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो नाम अभी क्या इसको बोला गया है, ए बी सी। ओके, देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वहाँ पे जब हम tan का 60 लेंगे तो वो होगा बराबर किसके, ए बी बाई बी सी। तो राइट कर लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल ए बी डिवाइड बाई बी सी। tan 60 की वैल्यू के बारे में बात करें तो आपको याद होगा tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी हमें पता करना है, यही तो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड वैल्यू है। और अगर बात करें डिवाइड बाई बी सी के रूप में, देखिए बी सी को हमने यहाँ पे 7 बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू जो कि 7 है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जैसे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ए बी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी ही मिलेगा, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन 7 मल्टीप्लाई √3 से करके बन जाएगा 7√3, यानी कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है ए बी की वैल्यू, जो कि 7√3 हो गई। ओके, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड करो हाइट ऑफ द केबल टावर। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाइट ऑफ केबल टावर है वो पूरी लेंथ जो है ए की होगी, और जो ए है वो ए बी प्लस बी के बराबर होगा। ए बी की वैल्यू हमने अभी पता किया, और बी जो था ये आपका बराबर था सी डी के। सी डी का मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 7 हो गई थी। यानी कि अगर बात करें हम केबल टावर की पूरी हाइट के बारे में तो वो गाइज ए बी प्लस बी ई होगा। तो ए बी हमने पता कर लिया, तो हम राइट कर लेते हैं, देयरफॉर जो हाइट होगी केबल टावर की, हाइट ऑफ केबल टावर ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई। और ए बी का हमने वैल्यू भी पता किया है, जो कि आई है 7√3। अगर बी ई के बारे में बात करें तो हमको 7 पहले से मिला हुआ है, तो इतना मीटर आएगा। आप चाहे तो इस वैल्यू को और सिंप्लीफाई करके 7 एज ए कॉमन लेते हुए √3 + 1 मीटर भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये आपका हो गया राइट आंसर। हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताया जा रहा है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस से, ये जो कि एक लाइट हाउस है, थोड़ा इसका नेमिंग कर लिया जाए तो आपको सारी बातें क्लैरिटी में आएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इस फिगर के बारे में, तो एक ए बी 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, जहाँ से ऑब्जर्व किया गया तो लाइट हाउस की तरफ आती हुई, हाँ यहाँ पे 2 शिप नज़र आती हैं। अगर पहले शिप को सी पे दिखाया गया, दूसरी शिप को पॉइंट डी पे दिखाया जाए, तो बोला गया है कि एक लाइट हाउस के सेम साइड, देखिए लाइट हाउस अगर ए बी है तो इसके सेम साइड पे एक के पीछे एक 2 शिप दिखाई जाती हैं, और दोनों शिप के फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे हमको एक लाइन पैरेलल लेनी पड़ेगी बेस के, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट, तो वो आपको बताए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहली शिप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और दूसरी शिप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 45 डिग्री है। फिर बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी कि हमें यहाँ पे अगर पहली शिप को हम सी पे रिप्रेजेंट करें, दूसरी वाली शिप को हम डी पे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए ये वैल्यू आपकी यहाँ पे पता करनी है। सी डी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको हिंट कर दूंगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर गाइज ये आपका यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो इसी को लेकर के आप यहाँ पे आएंगे, ये भी आपका 30 डिग्री बन जाएगा। और अगर ये एंगल आपका 45 बन पा रहा है, तो इसी एंगल के नीचे लेकर आएंगे आप, ये भी आपका बन जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब देखिए बस यहाँ पे करना क्या चीज़ है, यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल पिक कर लेंगे। अगर ये 45 डिग्री बन रहा है, आप यहाँ पे समझ भी चुके होंगे कि अगर 45 डिग्री बन रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ सेम हो जाती है। मतलब हमने यहाँ पे ऐसे ही पता कर लिया कि tan का 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू 1 होती है। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल बी सी, यानी कि अगर ए बी जो कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस है 75 मीटर दिया गया है, तो बी सी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 75 मीटर आ जाएगी। ओके, दूसरी बात, अब यहाँ देखिए हम चलेंगे दूसरे ट्राइंगल में जिसका नाम है ए बी डी, बड़ा जो ट्राइंगल है।
और वहाँ से हम पूरी BD की लेंथ पता कर लेंगे, और पूरी के लेंथ से जब BC कर देंगे माइनस तो हमारी CD जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं, फटाफट हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल spot a balloon moving with the wind in a horizontal at a height of 88.2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लेते हैं कोई गर्ल खड़ी है, यहाँ मानते कोई गर्ल खड़ी है। अब ये हमारा मतलब अर्थ का सरफेस है, राइट। ये क्या है, तो गाइज ये है आपका सरफेस ऑफ अर्थ। अब कह रहा है यहाँ इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे खड़ी एक गर्ल जो है कि यहाँ से स्पॉट करती, यहाँ से मतलब क्या, ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर और ये अपने आँखों से देखेगी तो इसके आँखों से हवा में उड़ते हुए हॉट एयर बैलून के जो कि फ़िलहाल ग्राउंड के लेवल से अगर हॉरिजॉन्टल हाइट के बारे में बात करें तो जो बैलून की पूरी हाइट है वो 88.2 मीटर दी गई है। लेकिन इस पूरी हाइट में गर्ल की हाइट भी तो शामिल है जो कि 1.2 मीटर है, इसलिए हमने पूरी हाइट में से जब गर्ल की हाइट को माइनस कर लिया तो गर्ल के आँखों से हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो मैंने एक हॉरिजॉन खींचा है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आई हुई है 87 मीटर। यानी मैंने क्या किया कि पूरी हाइट को जो कि बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल था उसको लड़की की हाइट से माइनस कर लिया ताकि हम ये जान जाएं कि एग्जैक्टली एट व्हाट डिस्टेंस बलून इज फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। ओके, ये हमने पता कर लिया। तो ये बता रहा है कि किसी पॉइंट पे जब ऑब्जर्व किया गया तो इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री पाया गया। फिर कुछ समय के बाद एक बार फिर से उसी बलून को स्पॉट किया गया तो अब की बार जो एंगल 60 था वो घट करके 30 बन गया, यानी कि बलून कुछ दूर चला गया। तो गाइज हमें यहाँ पे ये बताना है कि वो जो बलून है इस इंटरवल के बीच में, जो हमने समय थोड़ा सा छोड़ा था, कितने समय के बाद चेक किया गया, तो इस इंटरवल के बीच में अगर बलून यहाँ से यहाँ चला गया तो बताइए कि बलून कितना दूर चला गया। माने कि हमें यहाँ पे ये लंबाई पता करनी है और आपको पता होना चाहिए कि जो ये लंबाई है वो एग्जैक्टली हमारी इस लंबाई के बराबर हो पाएगी। यानी कि अगर यहाँ से या तो हम इसकी वैल्यू पता कर लें या फिर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता कर लें तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम किसी न किसी एक लेंथ को पता करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया हुआ है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट हमारा बी है, इस पॉइंट को मैंने सी कर लिया, इस पॉइंट को हम डी कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम कर लेते हैं ई। ओके, देखिए मैंने इस ग्राउंड लेवल को सरफेस पे कोई पॉइंट नहीं माना क्योंकि मैं सारी बातें यहाँ पे गर्ल के आई के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके इसको बेस बना लिया है। ओके, और यहाँ से हम जिन दो ट्राइंगल को पिक करने वाले हैं वो हमारे ट्राइंगल होने वाले हैं ABC, यानी ये वाला ट्राइंगल जिसमें हमको एंगल मिल पाएगा 60 डिग्री, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे हम लेने वाले हैं ADE जो कि हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चलिए हम पहले ट्राइंगल ABC में राइट करते हैं। तो यहाँ पे राइट करने लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है ABC में, tan का हम 60 लेने वाले हैं क्योंकि देखिए जो ABC वहाँ पे ये पूरा एंगल बनेगा तो यहाँ पे हम 60 लिखे हुए हैं। तो हमने लिया tan का 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC डिवाइड बाई AC। तो BC डिवाइड बाई हमने क्या लिख लिया, AB। अब देखिए tan 60 की वैल्यू तो मान लीजिए हमको पता है, हमने √3 ले लिया। अगर बात करें BC के बारे में, देखिए जो BC था वो हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल था, यानी कि द वर्टिकल हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। अगर गर्ल की हाइट यहाँ पे 1.2 है तो गाइज ये भी आपको 1.2 होगा, और जो पूरा मिलाकर अगर 88.2 के डिस्टेंस पर है तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसके हिसाब से जो हाइट होगी वो 88.2 माइनस 1.2 होगी, जहाँ से हमें 87 मिल पाएगा। तो जो BC की लेंथ है वो आपकी हो जाएगी 87 डिवाइड बाई बात करें हम लोग AB के बारे में तो AB इज अननोन टू अस। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू को पता कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो AB की वैल्यू है वो कुछ आएगी 87 डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा 87 √3 और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमको 3 मिल जाएगा। 3 से 87 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कुछ हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 3 9 जा 27 विच मीन्स 29 √3। यानी कि बात यहाँ देखिए ये हो गई कि जो AB की वैल्यू है वो हमने पता कर लिया, तो वो वैल्यू आ चुकी है 29 √3। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि जो हमें पता करना है वो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बलून जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि CE, और CE आपका बराबर किसके होगा, BD के बराबर होगा। अब देखिए जो BD हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, देखिए वो आने वाले इस सेकेंड ट्राइंगल जिसका नाम है ADE, जो कि भी राइट एंगल बनाएंगे। ओके,
तो हम चलते हैं सेकंड ट्राइंगल ADE के पास, और ध्यान दीजिए ADE में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 शामिल रहेगा। तो राइट कर लेते हैं हम लोग कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा ADE है, जैसा मैंने बोला यहाँ पे हम tan का 30 यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं वही राइट करने वाला हूँ tan का 30, सॉरी यहाँ पे 60 आ गया, तो tan का 30 इक्वल किसके हो जाएगा, DE डिवाइड बाई व्हाट, AD, इक्वल हो जाएगा DE डिवाइड बाई AD। tan 30 की वैल्यू लाके पुट हम कर लेते हैं, तो tan 30 इज इक्वल 1 डिवाइड बाई √3, वी हैव गॉट दिस वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। और बात करें DE के बारे में, तो देखिए DE हमारा 87 है, यह हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए आते हैं AD के बारे में। देखिए यहाँ से A से लेकर के D तक पूरी लेंथ हमारी AD है। वही बात को फिर से करूँगा मैं कि जो AD है वो देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है, और दोनों पार्ट क्या है, AB प्लस BD। AB को हमने यहाँ पे भी पता किया कि AB की वैल्यू आई है 29√3, तो हम यहाँ पे AB के प्लेस पे राइट करने वाले हैं 29√3। तो ये AB प्लस क्या था, BD था, और BD ही तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे हम पूरे के डिनोमिनेटर में लेते हुए लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल 87 डिवाइड बाई 29√3 प्लस BD, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ पे मिल पाएगा 29√3 प्लस BD इक्वल 87√3। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है और तुरंत हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगा बराबर 87√3 माइनस 29√3, और यहाँ से माइनस करते ही हमको BD की वैल्यू आएगी जो कि 58√3 मीटर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो स्टूडेंट इस प्रकार देखिए आप यहाँ पे कर पाओगे, यानी कि जो उसने बोला था कि बताइए व्हाट इज डिस्टेंस दैट बैलून हैज क्रॉस्ड इन द इंटरवल, जब उसने एंगल को 60-30 बदला, तो इस इंटरवल में बैलून जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 58√3 मीटर। एवरीवन, तो हम अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखिए ध्यान से, ये आपका हाईवे है, ये हमारा हाईवे है, और ये हाईवे लीड कर रहा है टूवर्ड फुट ऑफ ए टावर, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, टावर हो गया। तो ये टावर है और ये हाईवे उसकी तरफ लीड कर रहा है, उसके फुट की तरफ। अब कह रहा अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर मीन्स यहाँ पे, एंड ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे पहले का हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर से आदमी ऑब्जर्व करता है अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी एंगल यहाँ पे बन गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे कार कहाँ पे होगा, कार हमारा अर्थ के लेवल पे होगा, यानी कि इस हाईवे पर होगा। तो यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे है कोई कार, यहाँ से आदमी, यहाँ से मतलब कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आदमी ऑब्जर्व करता है कि जो कार के एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो गाइज आपका है 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि विच इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहीं से वो उसके फुट की तरफ लगातार आता रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। फिर कह रहा है 6 सेकेंड्स लेटर, तो ध्यान दीजिएगा टाइम हमें यहाँ पे क्या दिया है, 6 सेकेंड्स लेटर। अब होता क्या चीज़ है, तो बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो फाउंड होता है 60 डिग्री, मतलब एंगल चेंज हो गया। तो कार पहले यहाँ पर थी, अब मान लीजिए कार यहाँ से यहाँ आ गई, 6 सेकेंड में जो कार है वो यहाँ से यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जो ये लाइन एंगल बना रही है, अब वो आपका स्टूडेंट 60 डिग्री बनाएगी। तो सवाल ये है कि अब बताओ यहाँ से टाइम कितना लगेगा कार को टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी अगर यहाँ पे कुछ हम इसके नेमिंग कर लें, तो गाइज यहाँ पे आपका देखिए एक ABCD में जब मैंने 4 पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे ये बात हमसे समझाई जा रही है कि पहली बात तो ये टावर है, यानी कि विद द हॉरिजॉन 90 डिग्री बना लेगा। दूसरी बात यहाँ पे सवाल ये है कि हमें BC को कवर करने में कितना समय लगा है। ध्यान दीजिएगा, AB को कवर करने में उससे लगा है 6 सेकेंड, तो बताइए BC कवर करने में उसे कितना सेकेंड लगेगा। यानी कि हमें कहीं ना कहीं इस सवाल में AB और BC को आपस में रिलेट करके चलना है। ओके, देखिए जिसमें DC का कोई भी रोल नहीं है, तो बस हम DC को यूज़ करेंगे, फिर DC को हम छोड़ देंगे जहाँ पे हमें आवश्यकता होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। तो देखिए 60 आपका इसके रिस्पेक्ट में है, तो गाइस 60 आपका यहाँ बन जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू डिप्रेशन, तो डिप्रेशन भी एलिवेशन के बराबर होगा। तो इस बेस पे हम यहाँ पे दोनों एंगल 30 और 60 नोट कर पाएंगे। चलिए 30 डिग्री है। ओके, अब चलते हैं पहले छोटे वाले ट्राइंगल जिसका नाम है DCB में। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DCB हमें क्या मिल पाएगा, तो देखिए DCB यही हमारा है, यह हमको tan का 60 मिल रहा है।
तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं tan 60 इज इक्वल वाट DC बाई BC। ना हमको DC पता ना हमको BC पता। जैसे मैंने बोला कि अब की बार हमको साइड या फिर लेंथ नहीं निकालना है, हमें समय निकालना है, मतलब हमें AB को BC से रिलेट करवाना है। ओके, तो tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि √3 आएगी। DC हमें लेना ही नहीं है, हम इसकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे DC की वैल्यू को पता करोगे तो DC की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा DC इक्वल, जब √3 BC से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 इंटू BC मिलेगा। यानी देखिए हमने DC की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल जिसका नाम है ACD। देखते हैं फिर से इसको, ACD यानी कि बड़ा ट्राइंगल है आपका। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD tan 30 अभी किसके को बराबर, तो परपेंडिकुलर अपान ये बेस, तो ये और ये पूरा आ जाएगा। ओके, तो मैं लिखने वाला हूँ इन ट्राइंगल ACD। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, जैसे मैंने बोला कि हम tan का 30 लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम tan का 30 मेंशन कर देते हैं। वो किसके होगा बराबर, तो ये हमारे पास है DC, तो यहाँ पे मैं DC लिख लेता हूँ। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, तो देखिए A से लेकर के ये पूरी लंबाई C तक हमारा ये पूरा इसका बेस बनेगा। अभी थोड़ा हम बेस को समझते हैं। देखिए DC की वैल्यू तो हम जान चुके हैं कि जो DC है वो गाइस कहीं ना कहीं आपका √3 BC के बराबर है, तो यहाँ से हम DC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके पहले एक और काम कर लेते हैं, अगर हम tan 30 की वैल्यू को टेबल से जानते हैं तो क्यों ना इसको पुट कर लें। और बात करें DC के बारे में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव DC इक्वल √3 BC। और डिवाइड बाय देखिए AC के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो AC था वो गाइस आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक AB और एक BC। तो AC को ना लिख करके हम वही काम फिर करेंगे जैसा हम लगातार करते आए हैं, AB प्लस BC। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, ना कि मैं AC लिखूँगा बल्कि मैं लिखना चाहूँगा AB प्लस BC। ओके, अब देखिए इसके फ़ायदा हमें क्या मिलेगा। देखिए DC की वैल्यू को हमने BC में कन्वर्ट कर लिया और AC को भी हमने AB और BC में कन्वर्ट किया। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे AB और BC को रिलेट ही तो करना है। और जैसे हम यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 मल्टीप्लाई इनसे करेगा तो AB प्लस BC था, AB प्लस BC हमको मिलेगा। लेकिन जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 से करेगा तो आपका तुरंत बदल जाएगा 3BC। ओके, एक काम करते हैं, BC को हम सेपरेट कर लेते हैं, BC को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर ये 3BC माइनस BC होगा तो आपका बच जाएगा 2BC और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा AB। बात समझ में आई। BC को ट्रांसपोज करके इधर लाया, हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, तो 3BC माइनस BC कितना आएगा 2BC। और यहाँ हमारे पास बचेगा AB, तो हमने इसको AB ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे अगर थोड़ा रेशियो बनाना चाहे तो हम क्या बना सकते हैं कि 2BC डिवाइड बाई ये AB इक्वल किसके हो जाएगा 1 के हो सकता है। यानी मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ AB से डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ पर भी AB आएगा, यहाँ पर भी AB आएगा, तो AB से कट गया 1 हो गया और जिसके नीचे AB था वो यहीं पे रह गया। अब एक काम और कर लेते हैं, हम 2 को भी इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो गाइस जो आपका 2 है इधर ट्रांसपोज होकर बन जाएगा BC डिवाइड बाई AB इक्वल वाट 1 डिवाइड बाई 2। और देखिए हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि B से लेकर के C तक के डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, जबकि A से लेकर के B तक की टाइम उसकी कितनी है 6 सेकेंड। तो हम AB के प्लेस पे उसका टाइम जो कि 6 सेकेंड है, जब वो राइट कर देंगे तो आज हमारा क्या बनने वाला है ये, तो BC की डिवाइड बाई जो AB था, AB की वैल्यू हमको पता हो चुकी है कि AB कवर करने में उसको 6 सेकेंड लगा हुआ है, तो AB के प्लेस पे हमने 6 कर लिया और ये हो गया बराबर 1 डिवाइड बाई 2। और जैसे यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 यहाँ करके मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड का उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा 6 ही बनेगा, डिवाइड बाई 2 था वो ले लिया हमने। और जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 3। यानी कि यहाँ पे सवाल ख़त्म हो चुकी है कि जो BC है उसे कवर करने में उस गाड़ी को जो कि यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है उसको लगने वाले हैं मात्र 3 सेकेंड। यानी कि अगर A से लेकर के B तक के बीच के डिस्टेंस को उसने कवर किया इन 6 सेकेंड, तो गाइस जो B से लेकर के C तक के डिस्टेंस है उसे करने में लगेगा उसे मात्र 3 सेकेंड। और यहाँ पे क्या पाएंगे हम लोग कि जो BC की लेंथ है वो AB की लेंथ की हाफ होगी, क्योंकि यहाँ देखिए समय हाफ लग रहा है तो लेंथ भी यहाँ पे हाफ होगी। देखिए ये बात हमें यहाँ पे मिल रहा था कि जो BC का डबल करने पे वो AB के बराबर होगा ना, इसका मतलब जो हमारा AB है वो BC का डबल है। ओके, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15।
अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन 16 है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 सामने है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए ये हमारा कोई टावर है। अब बोल रहा है टावर के बेस से 2 पॉइंट हमें लेने वाले हैं, और ये जो दोनों पॉइंट हैं वे रिस्पेक्टिवली 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे। यानी बात यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहला पॉइंट है इसकी लंबाई 4 मीटर है, और फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर जो दूसरा पॉइंट हमने मान लीजिए यहाँ पे लिया है ना, तो इसकी लेंथ बोला गया है कि वो 9 मीटर पे है। ओके, अब बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वे जो एंगल है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ABCD कुछ इसके नेमिंग कर लिया जाए, तो गाइज आपको यहाँ पे एक्चुअली प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर AB है वो आपका 6 हो जाए। इसका मतलब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे 2 प्रूव का ऑप्शन मिल गया कि आप प्रूव करके बताएंगे कि जो AB है वो आपका आएगा 6 मीटर। और हमें गिवन क्या है, तो गाइज आपको गिवन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों पॉइंट, यानी अगर इसका नाम हमने CD रखा हुआ है तो फ्रॉम C और जो फ्रॉम D, ये जो आपके एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जहाँ पे इन दोनों के पास जो भी एंगल होंगे, जब इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल D 90 डिग्री आ रहा है यानी कि दे आर कम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे हम 90 ले सकते हैं। और अगर यहाँ से हम एंगल D की वैल्यू पता करें तो एंगल D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 माइनस एंगल C। ओके, एक हम काम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल C है वो कुछ थीटा हो जाए। थीटा याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री का टर्म थीटा। अगर हमने एंगल C को थीटा मान लिया तो गाइस जो आपका एंगल D है वो हो जाने वाला है 90 माइनस C यानी कि 90 माइनस थीटा। तो लाकर चलिए इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अगर एंगल C को हमने थीटा बोला है तो जो आपका एंगल D है वो कुछ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए आपको AB आने की हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे पता करके चलनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम जिस ट्राइंगल में काम करने वाले हैं वो एक्चुअली हमारा ABC ट्राइंगल होने वाला है, जो कि हमको हाइट पता करनी है, बेस हमें पता है, तो एक बार फिर हम tan को ही लेने वाले हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि किस ट्राइंगल में हम काम एक्चुअली करने वाले हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी हैव tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा पता नहीं है तो अब की बार हम राइट करने वाले हैं tan थीटा इक्वल व्हाट AB डिवाइड बाई BC। तो हमने AB डिवाइड बाई क्या ले लिया BC। ओके, tan थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने देते हैं। AB भी हमें नहीं पता है, लेकिन देखिए हमको BC की वैल्यू जो कि 4 मीटर है ये पता है। तो यहाँ पे हमने BC की वैल्यू क्या ले लिया 4 ले लिया मीटर के टर्म्स में। एक काम करते हैं, AB हमको पता करना है तो थोड़ा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि AB हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा, जिसको हमने क्या बना लिया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अगेन जैसा हमने ABC ट्राइंगल में यूज़ किया इस एंगल B को, इस एंगल C को, वैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं अब ट्राइंगल ABD में B और D को। B का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लगाने वाले हैं, जो ट्राइंगल हम पिक करने वाले हैं वो ट्राइंगल हमारा है ABD। ओके, देखिए ABD है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम tan के साथ 90 माइनस थीटा वाले एंगल को लेने वाले हैं। तो राइट करते हैं कि इन ट्राइंगल ABD में हम क्या लिख पाएंगे, तो वही बात कि हम tan के साथ जो एंगल यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली 90 माइनस थीटा है। और अगेन वही बात करेंगे tan इक्वल व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा AB। और देखिए अगर यहाँ बात करें बेस के बारे में तो आप यहाँ पे DC प्लस C भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमको पूरा बेस पता है कि वो पूरा 9 के बराबर है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को 9 पुट कर लेते हैं। ओके, एक बार फिर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज यहाँ पे हमको AB की वैल्यू मिलेगी AB इक्वल्स 9 टाइम्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा। तो 9 टाइम्स ऑफ व्हाट हमको मिलने वाला है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस ये हमारा हो गया थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर AB की वैल्यू हमको मिल रही है 9 टाइम्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी में
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी में बताया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और उसी में एक टर्म और बोला गया था कि tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख पाएंगे, कॉट थीटा। ये कन्वर्ट करना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन यही बात है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। और इसी के लिए हम देखिए हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी दी गई है, तो हम tan 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉट थीटा लिख पाएंगे, और हमने इसे बनाया अपना इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने नोट किया है ए बी इक्वल 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने नोट किया है ए बी इक्वल 9 इंटू कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास थीटा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमको थीटा नहीं पता करना है, हमें ए बी को ही पता करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि इफ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई ए बी से करेगा, तो गाइज यहाँ पे आपको ए बी का स्क्वायर मिलने वाला है, और राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब क्या होगा कि 9 मल्टीप्लाई 4 से करेगा तो 36 हो जाएगा, और आगे हमको मिलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू हमें क्या मिल जाएगा, ये कॉट थीटा। आपको पता है कि tan और कॉट एक्चुअली हमने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल 1 अपान क्या, कॉट थीटा, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करने जाएंगे तो हमको tan जो है वो बन जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, और इंटू हमारे पास कॉट था ही, जहाँ पे कॉट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से हम उस रेशियो ख़त्म कर पाएंगे जो रेशियो हमें शायद कहीं कहीं परेशान कर रहा था। और ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 36, जहाँ से ए बी की वैल्यू आपकी तुरंत आ जाएगी ±6 मीटर। आपको पता है कि हाइट कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे हम माइनस को हटा पाएंगे, और यहीं पे हम लिख पाएंगे कि हम जो हाइट ऑफ द टावर है या जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो आपकी होगी 6 मीटर। और देखिए यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे अगले लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।